नमस्कार। मैं करुणा भारद्वाज आज आपके सामने जो टॉपिक लेकर आई हूँ, हिंदी वैकल्पिक विषय कक्षा 11 व 12 का हिंदी कोर, जिसका टॉपिक है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन रिपोर्ट अथवा रिपोर्टिंग, यानी किसी भी चीज की जब हम रिपोर्ट लिखते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं तो उसे प्रतिवेदन कहते हैं। किसी सभा, संस्था या समिति अथवा आयोजन द्वारा कोई भी आयोजित करता है, उसकी तथ्यपरक सूचना देना ही हमारा प्रतिवेदन होता है। आइए इसको बोर्ड के माध्यम से भी जानते हैं। प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट या रिपोर्टिंग, इसमें किसी भी समिति, संस्था, विभाग, सभा या आयोजन की तथ्यपरक सूचना दी जाती है। इसके माध्यम से संबंधित लोगों को उस संस्था या आयोजन द्वारा किए गए कार्य, जांच, प्रगति या परिणाम की सटीक तथा संपूर्ण जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है। अब आते हैं प्रतिवेदन के भेद। कितने प्रकार के प्रतिवेदन हो सकते हैं? तो प्रतिवेदन के 4 भेद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। संस्थान, यानी किसी भी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक संस्था का मासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक प्रतिवेदन, यानी उसकी कोई ऐसी गोष्ठी हुई हो, ऐसी मीटिंग हुई हो जिसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक या मासिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया हो। सभा, गोष्ठी या किसी आयोजन का प्रतिवेदन, कोई भी ऐसी विशेष सभा या कोई भी ऐसा आयोजन हुआ हो, चाहे वो धार्मिक आयोजन हुआ हो, चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन हुआ हो या शैक्षिक आयोजन हुआ हो, उसका प्रतिवेदन। व्यवसाय संबंधी प्रगति का प्रतिवेदन, ये एक विशेष वर्ग के लिए है कि हमारे व्यवसाय से जुड़ी तथ्यपरक सूचनाएं इसमें दी जाती हैं, व्यावसायिक जानकारी दी जाती है। किसी जांच समिति का प्रतिवेदन, कोई किसी भी अपराध की घटना हो या कोई और भ्रष्टाचार की घटना हो जिस पर जांच बैठा दी गई हो, तो उस जांच समिति की जो मीटिंग होती है, जो उसकी तथ्यपरक सूचना होती है, उनको लिखना जांच समिति के का प्रतिवेदन होता है। आपके परीक्षाओं में प्रमुखतः सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक आदि के ही आते हैं। व्यावसायिक या जांच संबंधी परीक्षाओं में सामान्यतः नहीं आते। अब आते हैं प्रतिवेदन के अहम बिंदु, यानी खास बिंदु। जब हम लिखते हैं तो कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से तथ्य, कौन कौन सी बातें उसके अंदर होनी चाहिए। तो आइए पहले इन्हीं को देख लेते हैं। प्रतिवेदन की सबसे पहले भाषा। कोई भी चीज हम लिखते हैं तो सबसे पहले भाषा पर ध्यान देते हैं। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो और सुगम हो। दूसरा, अधिक क्लिष्ट। क्लिष्ट का मतलब बहुत ज्यादा लिटरेरी, बहुत ज्यादा साहित्यिक भाषा ना हो, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, अलंकार युक्त भाषा ना हो, मुहावरेदार भाषा ना हो। तीसरा, वाक्य छोटे हों, बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्य ना बनाए हम, और उनके एक से अधिक अर्थ ना हो, यानी बहुअर्थी वाक्य ना हो, द्विअर्थी वाक्य ना हो। जो वाक्य हम जैसा लिख रहे हैं उसका एक ही अर्थ निकले। भाषा वैयक्तिक। चौथा हमारा भाषा वैयक्तिक ना होकर बैठक में, सभा में सभी सदस्यों की ओर से सूचित किया जाता है अथवा निर्णय लिया गया है। कभी कभी क्या होता है, अध्यक्ष जैसे ये कह देता है कि मैंने ये कहा, मैंने ये निर्णय लिया या हमने ये निर्णय लिया, तो या मैं या हम वाली भाषा का प्रयोग नहीं होता, चूंकि सामूहिक होता है। इसलिए बैठक में, सभा में ये निर्णय लिया गया या बैठक के सदस्यों की ओर से ये सूचित किया जाता है, समिति की ओर से ये सूचित किया जाता है, यानी सामूहिक रूप से सूचना दी जानी चाहिए, प्रस्तुत की जानी चाहिए। विवरण अधिक विस्तृत ना हो, महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लिखा जाना चाहिए। हम अनावश्यक विवरण ना दें। चूंकि प्रतिवेदन में शब्द सीमा होती है, जब परीक्षा में आता है तो हम महत्वपूर्ण तथ्यों को ही उजागर करें, महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लिखा जाना चाहिए। छठवां है, प्रस्तुत किए गए सभी तथ्य सच, विश्वसनीय और प्रामाणिक हो। हम कोई भी कही और सुनी बात पर तथ्यों को न दें, उन तथ्यों को पहले परख लें कि वो तथ्य सच हैं और विश्वसनीय हैं, जिसको कहते हैं ऑथेंटिक, सूत्रों से पता लगा ऑथेंटिक हैं, प्रामाणिक हैं।
तो जब हमारे सच हो, विश्वसनीय हो, विश्वस्त सूत्रों से हो, प्रामाणिक हो, तभी उन तथ्यों को हम उजागर करें, तभी उन तथ्यों को लिखें। इसका शीर्षक, सातवां हमारा इसका शीर्षक ऐसा हो जो अपने आप में ही परिभाषित करे, यानी शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो हमें भ्रमित ना करे। शीर्षक से ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम किस विषय पर प्रतिवेदन लिखने जा रहे हैं और इसका विवरण किस प्रकार का होगा। अब आते हैं अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, दिनांक। हम कब लिख रहे हैं, हमारा ये आयोजन हुआ तो कब हुआ, किस स्थान पर आयोजित किया गया, और कार्यक्रम की गतिविधि, यानी क्या क्या कार्यक्रम हुए। अगर मान लीजिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या क्या विशेष आकर्षण थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की, विशिष्ट अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे। अगर कार्यक्रम हमारा राजनीतिक है या अन्य सामाजिक प्रकार का है तो उसमें वक्ता कौन थे, प्रमुख वक्ता कौन थे, और सदस्यगण कौन थे। यानी कार्यक्रम के प्रमुख प्रमुख आकर्षण का विवरण होना चाहिए, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अधिकांशतः हमारे जैसे आपको एक उदाहरण दें कि अगर हम 15 अगस्त का कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित कर रहे हैं तो हम विद्यालय के आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे कि विद्यालय के कार्यक्रम का शुभारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ कैसे हुआ। तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व में झंडारोहण से कार्यक्रम का प्रारंभ होता है, फिर राष्ट्रगान होता है, झंडारोहण आमतौर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रीय पर्वों पर देशभक्ति में भी नाटक का मंचन होता है, समूह गान होता है, समूह नृत्य होता है, भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं। अगर प्रतियोगिता है तो उसमें विजेता कौन है, इन सब का विवरण अवश्य ही देना चाहिए। तो प्रतिवेदन की परिभाषा हो गई, उसके प्रकार हो गए, और प्रतिवेदन लिखते समय खास अहम बिंदु भी हो गए। आइए अब देखते हैं प्रतिवेदन की विधि लिखते समय। संस्था, बैठक, सभा आदि का नाम, आयोजन स्थल का पता व उद्देश्य की पूर्व जानकारी कर लेनी चाहिए। यानी जब हम प्रतिवेदन लिख रहे हैं तो हमें पहले से इन तथ्यों की जानकारी जुटा लेनी चाहिए। प्रतिवेदन से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को पहले ही एकत्र कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास वो सूचनाएं पहले से हो ना, फिर वो आपाधापी में या तो हम गलत बोल जाएं या हम हड़बड़ा जाएं या हमारी ये बात सामने आ जाए कि हमने पहले से इसकी तैयारी नहीं की थी। जैसे आयोजन की तिथि, समय व विषय, कि आयोजन का दिनांक क्या है, समय क्या है और उस आयोजन का विषय क्या है। जब हम लिखते हैं प्रतिवेदन तो सबसे पहले हम बाईं तरफ दिनांक लिखते हैं, उसके बाद बीच में विषय लिखते हैं, उसके बाद प्रतिवेदन का विवरण देते हैं। कार्यक्रम में शामिल लोगों की जानकारी, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, उस कार्यक्रम का अध्यक्ष कौन है, कौन अध्यक्षता कर रहा है, मंच संचालन कौन करेगा, मुख्य वक्ता कौन है, अन्य वक्ता कौन है, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं अन्य आमंत्रित अतिथि, शामिल सदस्यगण। यानी जो खास खास लोग हैं, कमेटी के लोग हैं या अन्य सदस्यगण हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, गणमान्य नागरिक हैं, उनकी सूची हमारे पास पहले से होनी चाहिए। गतिविधियों की जानकारी, कि कार्यक्रम में कौन कौन सी गतिविधियां और किस उससे हो रही हैं, सीक्वेंस से, किस क्रम से हो रही हैं। गतिविधियों की जानकारी, गतिविधियों का नाम और गतिविधियों का क्रम। उसके बाद किसका वक्तव्य है, उसके मुख्य आकर्षण क्या हैं आदि, इन सब की भी जानकारी पहले से जुटानी चाहिए। यदि कोई रचनात्मक या कलात्मक प्रस्तुति या प्रतियोगिता है, अगर कोई ऐसी प्रतियोगिता है या ऐसा कोई कार्यक्रम है तो उसका विवरण अलग से देना चाहिए। अब अगर कोई प्रतियोगिता है तो प्रतियोगिता का परिणाम भी होता है, तो प्रतियोगिता का परिणाम और उसमें निर्णायक मंडल में कौन कौन लोग थे, किसने निर्णय लिया प्रतियोगिता के परिणाम का, इस सब की जानकारी पहले से होनी चाहिए। ये तथ्य, ये आंकड़े पहले से प्रतिवेदन लिखते समय हमारे पास होने चाहिए। ये था प्रतिवेदन लेखन का संपूर्ण विवरण, और मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छा प्रतिवेदन इसको
पढ़ने के बाद अवश्य लिख पाएंगे और पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे, पूरे अंक प्राप्त होंगे। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। धन्यवाद।